प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं सीपी सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गणित के पाठ 2 बहुपद की बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी प्रश्नावली हल करने से पहले हम इसमें कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पाठ का नाम है बहुपद। बहुपद किसे कहा जाता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या यानी ऋणोत्तर पूर्णांकों बहुपद कहलाते हैं। यानी जो चर की संख्या घात है वो कैसी होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी नेगेटिव ना हो, दशमलव वाली ना हो, बटे में ना हो, तो वो बहुपद कहलाते हैं। जैसे यदि किसी बहुपद में चर x हो तब इसे px या qx या rx आदि के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे ये फलन दिया है फंक्शन px a0 प्लस a1x प्लस a2x की घात 2 प्लस a3x की घात 3 प्लस डॉट 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 सोन an(x) की पावर n, जहाँ a0 a1 a2 an वास्तविक संख्या हैं और an बराबर 0 नहीं है और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ये ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं आपको। 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 10 अंडर रूट 5x² माइनस 4x माइनस 3/2x की पावर 3 माइनस 1/2x² प्लस x प्लस 5 बहुपद है। आप यहाँ देख रहे हैं जो चर लिखे हुए हैं x, इनकी घात पूर्णांक है। इनकी घात क्या है? पूर्ण संख्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। यानी ये संख्याएं जो है आपकी बटे में नहीं होना चाहिए और ना माइनस होना चाहिए, तभी ये बहुपद कहलाएगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं 1/x की घात -1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस की घात हो जाएगी। आप इसमें देख रहे हैं ये अंडर रूट x लिखा है प्लस 2 लिखा है, तो अंडर रूट x का मतलब x की घात 1/2 हो गई, तो ये बहुपद नहीं है। ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है। अब बहुपद के पद। अगली बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस चिन्हों द्वारा पृथक रहते हैं बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे 3x² माइनस 2x प्लस 5 के 3x² माइनस 2x प्लस 5 बहुपद। इस बहुपद के 3 पद हैं, 1 2 3। अब बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। कोई बहुपद लिखा है जिस चर की अधिकतम घात होगी वह उसकी घात कहलाएगी। जैसे 4x प्लस 2 में बहुपद की घात 1 है क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात x है। दूसरा उदाहरण है 3x² प्लस 2x माइनस 1 में बहुपद की घात 2 है क्योंकि यहाँ चर की घात अधिकतम घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात 2 हो गई। जैसे तीसरा सवाल है, उदाहरण है 5x की घात 5 माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 6। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे अधिकतम घात कितनी है? 5, तो ये बहुपद की घात 5 कहलाएगी। ये आप सभी लोग समझ लें। अगली परिभाषा है गुणांक किसे कहते हैं? कोफिशिएंट। यदि किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा हो तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाती है। बहुपद का प्रत्येक पद एक गुणांक अवश्य होता है। बहुपद के प्रत्येक पद का एक जो है गुणांक अवश्य रहता है। जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 में x² का गुणांक है 1, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। x का गुणांक कितना है? -5 इसमें जुड़ा हुआ है तो x का गुणांक है -5, इसको कहते हैं गुणांक। अब बहुपद का वर्गीकरण, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर हम बहुपद का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे एक पदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे 5x³ माइनस 3x², 4x, 7, ये आदि एक एक पद है। इसमें एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो ये एक पदीय है।
अगला है द्विपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं। ये आप देख रहे हैं 3 - 2x एक पद और ये दो पद, 5x² - 2x इसमें भी दो पद हैं, 4y² + 1/5 आदि, ये दो पद वाले हैं, तो ये द्विपद हो गए। अगला है त्रिपदीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। 1 2 3 ये आप देख रहे हैं त्रिपदीय बहुपद, 1 2 3 त्रिपदीय बहुपद हो गए हैं। तो ये किसके आधार पे हो गया? पदों की संख्या के आधार पर। अब अगला हम इसमें इसकी परिभाषा दे सकते हैं, किसके आधार पर? चर की घात के आधार पर। बहुपद का वर्गीकरण, अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद अर्थात x⁻0 का पद होता है अचर पद कहलाता है। जैसे अचर पद ये है, इनका मान कभी नहीं बदलता, इसलिए इनको अचर कहा गया। 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा, 3 या 5/4 या 5x⁻0, x⁻0 का मतलब 1 रहता है हमेशा आदि। ये जो है अचर बहुपद हो गए हैं। अब है रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमाइल, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात अधिकतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। और रेखिक बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप होता है ax + b, जहाँ a और b अचर राशियाँ हैं और a का मान 0 नहीं होता। ये है आपका रेखिक, जिसमें घात 1 रहती है, उसको रेखिक बहुपद कहा जाता है। अगला है भाग द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ a b c अचर राशियाँ हैं और a 0 नहीं होता क्योंकि इसमें a² जुड़ा हुआ है। जैसे 5x² - 3x + 2, यानी अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया है। अगली परिभाषा है त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप ये होता है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d अचर राशियाँ हैं और a का मान 0 नहीं है। आप 3 घात वाले देखेंगे तो ये त्रिघातीय बहुपद हुए। शून्य बहुपद, जिसमें कोई पद नहीं होता है, उसे शून्य पद कहते हैं। जी हमने शून्य का गुणा कर दिया सब में, तो शून्य पद है, कोई बहुपद नहीं है इसमें। अब है बहुपद का मान, यदि px चर x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर वास्तविक संख्या x = k पर px का मान कहलाती। जो प्राप्त वास्तविक संख्या है वो x = k के, क्योंकि हमने x की जगह क्या रखा है? k। किसी भी बहुपद में जो मान दिया है उसकी जगह हम जो मान रख देते हैं, जो वास्तविक संख्या प्राप्त जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद का मान कहलाता, और इसे pk से प्रदर्शित करते हैं। जैसे px ये फंक्शन दिया है, हमें बहुपद दिया है, इसमें x = 2 पर मान ज्ञात करना है, तो यहाँ p2 हमने लिख लिया, तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 3 × 2, x की जगह 2 - 4, 4 - 6, 4 से 4 कट गए तो -6 इसका मान आ गया है। तो ये बहुपद 2 का मान इतना हो गया है इस वाले फंक्शन के लिए, तो ये मान कहलाता है। अब है बहुपद के शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं? एक वास्तविक संख्या के बहुपद x का शून्यक कहलाएगी यदि pk = 0, यानी जो हमें वास्तविक संख्या उसमें रख रहे हैं फंक्शन में और वो उसका मान 0 आ जाता है, तो वो उसका शून्यक कहलाते हैं। शून्यक को हम मूल भी कहते हैं। जैसे px = ये फंक्शन हमको दिया है बहुपद x² - 3x - 4 में x = -1 रखा, तो -1 रखने पे इसका मान ये 0 आ गया है। x² की जगह -1 रख दिया, -3 x की जगह -1 रखा और ये -4 है ही, इसका स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, -3 हो गया, -4 हो गया, 4 से 4 चलेगा, 0 बची। अब x = 4 रखा, तो 4 रखने पे ये x की जगह 4² -3 x की जगह 4 -4 16 हो गया, ये 3 चौके 12 हो गया, 4 हो गया, 16 में 16 गए 0। तो इसलिए -1 और 4 बहुपद के क्या हैं? शून्यक हैं, क्योंकि ये मान रखने पे इनसे शून्य प्राप्त हो रहा है।
तो ये आज का पाठ, ये परिभाषाएं जो दी गई हैं, आप लोग इसे कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे और अपने कमेंट में जो भी दिक्कत है, अपनी प्रॉब्लम है, उसको भेजेंगे। धन्यवाद।